रात के लगभग 11:30 बज चुके थे। गांव की आखिरी चाय की टपरी भी अब बंद होने वाली थी। चारों तरफ गहरा सन्नाटा पसरा था। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की हल्की आवाजें सुनाई दे रही थीं। रामू ने चूल्हे की आंच धीमी की और केतली नीचे उतार ली। बस आज का हिसाब भी पूरा हुआ। अब दुकान बंद करने का समय है। उसी पल टपरी के बाहर किसी के कदमों की धीमी आहट सुनाई दी। कोई धीरे धीरे चलता हुआ सामने आकर रुक गया। काली चादर में लिपटा एक अजनबी चुपचाप खड़ा था। अगर तकलीफ ना हो, एक कप गरम चाय मिल सकती है? रामू कुछ पल तक उसकी तरफ देखता रहा। उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। क्यों नहीं, अंदर आकर बैठ जाइए, अभी बना देता हूं। अजनबी बिना कुछ और बोले टपरी के कोने वाली पुरानी बेंच पर जाकर बैठ गया। रामू चाय बनाने लगा। तभी गांव का चौकीदार हरिया भी वहां पहुंच गया। अरे रामू, अभी तक दुकान बंद नहीं की क्या? बस ताला लगाने ही वाला था, तभी ये साहब आ गए। हरिया की नजर अजनबी पर टिक गई। भाई, तुम्हें पहले कभी इस गांव में नहीं देखा, कहां से आए हो? कुछ पल तक अजनबी बिल्कुल चुप बैठा रहा। रास्ता भटक गया हूँ, रात हो गई तो यहीं रुक गया। अजीब बात है, इस गांव का रास्ता लोग दिन में भूल सकते हैं, रात में नहीं। अजनबी ने कोई सफाई नहीं दी। उसने बस हल्का सा सिर झुका लिया। रामू चाय बनाकर उसके सामने रख देता है। लो, संभल कर पीना, बहुत गर्म है। अजनबी ने कप हाथ में उठा लिया, लेकिन उसने एक घूंट भी नहीं पिया। वो सिर्फ दोनों हथेलियों से कप को थामे बैठा रहा। हरिया ने धीरे से रामू के कान में कहा, मुझे इसका व्यवहार बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। हाँ, कुछ तो अलग जरूर है। अचानक बाहर तेज हवा चलने लगी। टपरी की लालटेन हिलने लगी। हरिया बाहर झांक कर देखने गया। कुछ ही पल बाद जब वो लौटा तो उसके चेहरे का रंग बदला हुआ था। क्या हुआ? बाहर देख। एक बार नीचे जमीन की तरफ देख। रामू ने लालटेन की रोशनी में जमीन देखी। अजनबी वहीं बैठा था, लेकिन उसकी कोई परछाई नहीं थी। रामू का गला सूख गया। ये कैसे हो सकता है? पहली बार अजनबी के होठों पर हल्की मुस्कान आई। हर सवाल का जवाब उसी वक्त मिल जाए तो डर खत्म हो जाता है। इतना कहकर उसने चाय का कप धीरे से मेज पर रख दिया। कप से अब भी भाप निकल रही थी, मतलब उसने अभी तक चाय को छुआ तक नहीं था। उसी समय गांव के दो युवक मोहन और सुरेश टपरी पर पहुंच गए। रामू भैया, 2 कप चाय बना दो। फिर दोनों की नजर उस अजनबी पर गई। ये कौन है? कह रहे हैं रास्ता भूलकर यहाँ आ गए। अच्छा है, हमारे गांव में भी कोई मेहमान आया। अजनबी ने धीरे से उसकी तरफ देखा। मेहमान हमेशा ज्यादा देर नहीं ठहरते। तो फिर कब निकलने का इरादा है? जब यहाँ से किसी को अपने साथ ले जाऊंगा। उसकी बात खत्म होते ही पूरे माहौल में अजीब सा सन्नाटा छा गया। हरिया ने तुरंत बात बदलने की कोशिश की। रामू, एक और चाय बना दे। रामू ने पीछे मुड़कर केतली उठाई। उसे मुश्किल से 2 सेकंड लगे होंगे, लेकिन जब उसने पलट कर देखा, कोने वाली बेंच पूरी तरह खाली थी। अभी कुछ पल पहले वहां बैठा अजनबी बिना कोई आवाज किए गायब हो चुका था। अरे, वो आदमी कहाँ गया? चारों तुरंत पार भागे। चारों तरफ वही सुनसान रास्ता। दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। हवा पहले से भी ज्यादा ठंडी हो चुकी थी। हरिया ने कांपती आवाज में कहा, ये मामला बिल्कुल सामान्य नहीं है। वो तो आखिर कहना क्या चाहता है? मेरे दादा एक किस्सा सुनाया करते थे। कभी कभी अमावस्या की रात इस गांव में एक छलावा आता है। पहले वो किसी चाय की टपरी पर बैठता है, फिर धीरे धीरे गांव के लोगों का रूप धारण करना शुरू कर देता है। चारों अभी भी टपरी के बाहर खड़े थे। हवा लगातार तेज होती जा रही थी। किसी के भी मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। तभी टपरी के पीछे से एक परिचित आवाज सुनाई दी। रामू, अगर परेशानी न हो तो 1 कप चाय और बना दो। आवाज सुनते ही चारों एक साथ पलटे। वही काली चादर, वही चेहरा, वही अजनबी, बिल्कुल शांत खड़ा था। लेकिन इस बार उसके चेहरे की मुस्कान गायब थी। उसकी आंखें
सीधे रामू पर टिकी थी। तो अभी कहां से आ गया? मैं गया ही कब था। साफ साफ बता, तू आखिर है कौन? अजनबी ने कोई उत्तर नहीं दिया। वो धीरे धीरे मुड़ा और अंधेरे रास्ते की ओर बढ़ने लगा। अरे रुक, सुन तो। मोहन और सुरेश उसके पीछे भागे, लेकिन कुछ ही कदम आगे जाते ही घना धुंधलका छा गया। अगले ही पल अजनबी उनकी आंखों के सामने से ऐसे गायब हो गया जैसे वहां कभी था ही नहीं। ये इंसान इस तरह गायब नहीं हो सकता, क्योंकि वो इंसान था ही नहीं। इतने में पूरे गांव में मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। आधी रात में मंदिर की घंटी सुनकर चारों के रोंगटे खड़े हो गए। इतनी रात को मंदिर में कौन होगा? चलकर देखते हैं, लेकिन सब साथ रहना। चारों तेज कदमों से मंदिर की ओर बढ़े। मंदिर का मुख्य दरवाजा खुला हुआ था। अंदर दीपक जल रहा था, लेकिन वहां कोई भी मौजूद नहीं था। घंटी अपने आप कैसे बज सकती है? अचानक पीछे से किसी ने बहुत धीमी आवाज में पुकारा, रामू तुरंत पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कुछ पल बाद फिर वही आवाज गूंजी, इधर। इस बार आवाज मंदिर के बाहर खड़े पुराने बरगद की दिशा से आई। जो भी है, सामने आ जा। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर बरगद के पीछे से एक आदमी बाहर निकला। वो गांव का किसान भोला राम था। अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? उसे देखते ही सबने राहत की सांस ली।